मोदी ने दमोह में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मतदान करने को लेकर लोगों से अपील की है। तो आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान है। पहले चरण के मतदान का आज पहला चरण है। लोग लगातार सुबह से ही वोट करने के लिए जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई वरिष्ठ मतदाताओं ने भी अभी तक मतदान कर चुके हैं। बालाघाट से लेकर बस्तर तक लगातार मतदान जारी है। लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्र से, जहां पर लोग मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आज 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान जारी है। तो लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण है। इसी क्रम में हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं और मुनिंदर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव और मुनिंदर जुड़ चुके हैं। संजीव, पहले आपके पास जाना चाहेंगे कि आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान होने को है, क्या स्थिति है अभी वहां पे पोलिंग बूथों पे, मतदान केंद्रों पे कैसी स्थिति है अभी? सुबह 7 बजे से इस बार महिला और पुरुषों के साथ साथ युवा पीढ़ी काम कर रही है। तो अगर बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर 17,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जगह जगह प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। अंदर मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने से गुरेज है। टोटल सुबह 7 बजे से और 6 बजे तक मतदान है। लगभग अब तक 42% मतदान हो चुका है जनपद सहारनपुर में। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण में मतदान है। लगातार मतदान केंद्र पर लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार लोग अपने वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट में भी आज मतदान है। 21 राज्यों की 2 सीटों पर आज मतदान जारी है। साथ ही मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मतदान जारी है। आपको बता दें कि बस्तर में नक्सल एरिया होने के बावजूद भी लोग वहां पर बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से भी महिलाएं भी लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, वोट डाल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान है। लगातार मतदान करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। पहला सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोकसभा के लिए पहले चरण में मतदान है। मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है, क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रयोग के लिए? जी बिल्कुल, इस सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। पुरुष और महिलाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी भी इस बार मतदान करने में काफी उत्साहित है। तीनों प्रत्याशियों ने अभी अपना मतदान किया है यहाँ पर। और भाजपा के जो प्रत्याशी है राघव लखनपाल, वो खुद को 4 लाख वोटों से अपनी जीत घोषित कर रहे हैं। बाकी उनको पलटवार करते हुए गठबंधन के इमरान मसूद का कहना है कि राघव लखनपाल शर्मा को काउंटिंग नहीं आती है। तो अब लखनऊ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान होने को है। मतदान केंद्र की अभी क्या स्थिति है, क्या लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि बहुत अधिक गर्मी है, धूप है, जिसकी वजह से मतदान करने के लिए लोग नहीं भी जा सकते। तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मतदान हो रहा है, सुबह से मतदान हो रहा है। और जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी तक 1 बजे तक क्या है, मैं आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। अपने सहयोगी से चाहूंगा कि दिखाएं। ये 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, उस लिहाज से आप देखें तो सहारनपुर में मतदान का जो प्रतिशत है वो 42.32% है। कैराना में 37.92%, मुजफ्फरनगर में 34.51% और इसी के साथ बिजनौर में 36%, नगीना में 38%, मुरादाबाद में 35%, रामपुर में 32% और पीलीभीत में 38%। तो कुल मिलाकर जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है सहारनपुर, यहाँ पर इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद मैदान में है और राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ अभी तक 8 लोकसभा सीटों में 1 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 42% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर पीलीभीत में मतदान हुआ है,
पीलीभीत में भगवत शरण गंगवार है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद है। यहाँ पर भी कड़े कांटे का मुकाबला 38% मतदान हुआ है। इसके बाद नगीना में जहां चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी के चीफ है, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से ओम कुमार है और सपा से मनोज कुमार है। यहाँ पर तकरीबन 38% वोटिंग हुई है। और उसके बाद कैराना में वोटिंग हुई है। कैराना में इकरा हसन है और उनके सामने बीजेपी से प्रदीप चौधरी है। यहाँ पर 37% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में हॉट सीट है, संजीव बलियान और हरेंद्र मलिक का मुकाबला है। यहाँ 34% मतदान हुआ है, यानी यहाँ मतदान प्रतिशत कम है। मुरादाबाद में रुचि वीरा और बीजेपी के सर्वेश सिंह आमने सामने है। यहाँ 35% मतदान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो रामपुर से है। आजम खान का रामपुर अभी तक मतदान के मामले में पीछे रहा है, लेकिन प्रशासन पे भी आरोप लग रहा है। कैराना से इकरा हसन जो गठबंधन की प्रत्याशी है, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन महिलाओं के बुर्के को खुलवा कर उनको परेशान कर रहा है, उनके चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। विपक्ष के रामपुर में भी आरोप है कि पुलिस वाले आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में जो गिरावट है इन जिलों में, वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसमें अब चूक नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैयारी की थी, चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लिया था, उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। महीनों भर पहले उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना काम हुआ था, कहीं कहीं उन जनपदों में वो नजर आता है, जिसमें सहारनपुर और पीलीभीत के साथ नगीना ऐसे जनपद हैं, ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर 1 बजे तक जो मतदान हुआ है उस लिहाज से सहारनपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 42% मतदान हुआ है और रामपुर में सबसे कम 32% मतदान हुआ है। आंकड़े ये बताते हैं कि शाम को जब वोटिंग रुकेगी तो ये आंकड़े तकरीबन 60 से 65-70% पहुंच सकते हैं, जो एक लोकतंत्र में स्वस्थ आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल कड़ा मुकाबला है बीजेपी के सहयोगियों के और एनडीए के सहयोगियों और इंडिया के सहयोगियों के बीच। और हॉट सीट की अगर बात की जाए तो मैं एक बार फिर चाहूंगा अपने सहयोगी को आपको दिखाएं और लगातार आपको जो दिखाएंगे जूम करके। मुजफ्फरनगर की जो लोकसभा की सीट है जो तीसरे नंबर पर है, ये हॉट सीट है। यहाँ संजीव बलियान वर्सेस हरेंद्र मलिक का मुकाबला है। ऐसे ही मुरादाबाद में रुचि वीरा सर्वेश सिंह का मुकाबला है। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गृह जनपद है। रामपुर में मोहिबुल्लाह और घनश्याम सिंह लोधी के बीच कड़ा मुकाबला है। और पीलीभीत बीजेपी की नाक का सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं, इनमें सुबह से मतदान हो रहा है और सबसे बड़ा फिगर है सहारनपुर का, जहाँ 42% मतदान हुआ है और सबसे लो फिगर है रामपुर का, जहाँ 32% मतदान हुआ। जी अभिषेक हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान जारी है। इसी क्रम में भी लखनऊ में भी मतदान जारी है। लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज लोकसभा के लिए पहले चरण में मतदान जारी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट से आज पहले चरण में मतदान है। वहीं मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तंत्र का महापर्व है। इसी क्रम में आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर और मध्य प्रदेश के 6 जिलों छिंदवाड़ा, शहडोल, साथ ही कई जिलों में मतदान जारी है। लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। साथ ही कई नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सही। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता दें। लगातार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदाता। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांग जनों में कितना उत्साह है ये भी देखा जा रहा है, बुजुर्गों का जोश भी देखा जा रहा है। साथ ही 7 फेरों से भी दूल्हा दुल्हन उठकर मतदान करने के लिए आए हैं। वहीं मतदाताओं में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको सीधे अभिषेक के पास लखनऊ से लिए चलते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक लखनऊ में कितनी फीसदी मतदान हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति है अभी तक? लखनऊ में मतदान नहीं हो रहा, ये जानकारी थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आपसे भी साझा की जाए। लखनऊ में मतदान नहीं हो रहा है। लखनऊ
में ये जो निर्वाचन आयोग का सेंटर है, यहाँ पर आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। मतदान उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर हो रहा है। जो लोकसभा सीट मैंने आपको बताई, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, इन 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हो रहा है। लखनऊ में 5वें चरण में मतदान है, लेकिन लखनऊ में आंकड़े जारी करने के लिए चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्यालय है उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का, वहां से लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर है, इनमें वोटिंग हो रही है। जिनमें सबसे ज्यादा सहारनपुर में वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग रामपुर में हुई। से कि पीलीभीत में अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां के मतदान केंद्रों की, जानना चाहेंगे आपसे। अगर पीलीभीत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। 39% मतदान हुआ है पीलीभीत में। और जितिन प्रसाद बड़ी प्रोफाइल के नेता हैं। वो पूर्व में भी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। 2021 में जब ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा हवा में उछला तो बीजेपी ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। अब वो फिर से केंद्र जाने के इच्छुक है और इस वजह से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि केंद्र में सरकार में उनको भागीदारी मिलेगी, उनको एक बार फिर से केंद्र की राजनीति का मौका मिलेगा। लेकिन सामने भगवत शरण गंगवार हैं, जो 5 बार के विधायक हैं, सपा के पूर्व मंत्री हैं, कुर्मी चेहरा है और माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुर्मी, यादव और मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो जितिन प्रसाद की अगर ये सीट कही जाए कि बहुत कठिन है, सीट फंस सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सीट फंस सकती है और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। ऐसा ही मुकाबला मुजफ्फरनगर में है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की चुनावी राह आसान नहीं है, क्योंकि राजपूतों के विरोध की जो सुगबुगाहट है, उस बीच जिस तरह से राजपूतों की पंचायतें हुई हैं और मेरठ की एक सरदरा विधानसभा का मुजफ्फरनगर में परिसीमन हुआ है, तो उस सरदरा विधानसभा में 24 गांव 24 ही है ठाकुरों की और तकरीबन 80,000 मतदाता है ठाकुर। और ठाकुर पूरी तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं पश्चिम में। तो कहीं ना कहीं ठाकुर, ये जो जाटों की ठाठ है, उसको बिगाड़ सकते हैं और इसका असर इन 8 लोकसभा सीटों पर साफ देखने को मिल रहा है। जब प्रियंका गांधी परसों सहारनपुर गई थी तो प्रियंका गांधी के रोड शो में भी पूरी तरीके से जो क्षत्रिय समाज है वो प्रियंका गांधी को समर्थन देने के लिए पहुंचा था। तो हॉट लोकसभा सीटें हैं और सब पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन मतदाता तय करेंगे कि आने वाले 5 सालों का बिग बॉस कौन होगा। जी अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो आपको सीधे सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। तो आज लोकसभा का पहले चरण में मतदान होने को है। लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। साथ ही 21 राज्यों की 102 सीटों पर अभी भी मतदान जारी है। लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्र जाकर लोग मतदान कर रहे हैं। साथ ही कई बड़े नेता भी अभी तक मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान है। साथ ही इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी मतदान है। सहारनपुर से हमारे साथ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान है, तो अभी तक सहारनपुर में कितनी फीसदी तक मतदान हो चुकी है, विस्तार से जानकारी दें। अभी तक अगर बात की जाए मतदान की, 42% मतदान और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 18,55,310 मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष माने जाते हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए पोलिंग पार्टियों की, तो 2708 पोलिंग पार्टियां मतदान को सफल बनाने के लिए लगाई गई है। 3,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन सुबह से अलर्ट है। शांतिपूर्वक सभी जगह, हर बूथों पर, हर पोलिंग बूथ पर शांतिप्रिय मतदान चल रहा है। एक मतदान केंद्र पर केवल जो गुरु नानक वाला केंद्र है, उस पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन उसको दोबारा से चेंज करने के बाद चौथी मशीन वहां पर कामयाब हुई है। 3 लगातार खराब मिली है, लेकिन फिलहाल सभी सही चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण में मतदान होने को है। लगातार वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए मतदान है।
जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने को है 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 4 में और